नमस्कार भाइयों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। और यह कहानी महाभारत और रामायण में है। रामायण महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हम आज तक नहीं जानते। यह ग्रंथ इतने व्यापक और विस्तृत हैं कि इनके बारे में एक इंसान को जानना मानो नामुमकिन जैसा है। रामायण की बात करें तो यूं तो यह ग्रंथ श्री राम के जीवन और रावण के वध पर आधारित है, लेकिन इसके अंदर कई छोटे बड़े चरित्रों का समावेश भी है जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उनसे संबंधित कथाओं को ज्यादा लोग नहीं जानते। आज हम आपको रामायण की एक ऐसी ही कहानी या घटना से अवगत कराने जा रहे हैं जिसका विषय में निश्चित ही बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी तब की है जब रावण का वध और वनवास की अवधि पूरी कर श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए थे। श्री राम अपने परिवार के साथ विराजमान होने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक विभीषण अपनी पत्नी और मंत्रीगणों के साथ दौड़े दौड़े श्री राम के पास आए और उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। जब भगवान राम ने उनसे इस परेशानी का कारण पूछा तब विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक पुत्र मूलकासुर, जिसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसी कारण कुंभकर्ण उसे जंगल में छोड़ आया जहां मधुमक्खियों ने उसका पालन पोषण किया। जब मूलकासुर को यह पता चला कि उसके पिता का वध हो गया है और मैंने लंका का शासन संभाल लिया है, तो उसने प्रण लिया कि वह पहले मेरी हत्या करेगा और उसके बाद अपने पिता के हत्यारे यानी श्री राम का वध करेगा। विभीषण ने श्री राम से कहा कि मूलकासुर आपका वध करने का इरादा पक्का कर चुका है और अब इसकी तैयारी कर रहा है। जब श्री राम को मूलकासुर के इरादे का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र और भाइयों समेत वानर सेना के सभी योद्धाओं को लेकर तैयारी की और पुष्पक विमान पर बैठकर लंका की ओर चल पड़े। जब मूलकासुर को श्री राम और उनकी सेना का आने का पता चला तो वह पहले से युद्ध के इरादे से लंका के बाहर पहुंच गया। दोनों ओर की सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक भीषण युद्ध चला, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि उन्होंने मूलकासुर को एक स्त्री के हाथों मृत्यु मरने का वरदान दिया है, इसीलिए मूलकासुर की मृत्यु एक स्त्री के द्वारा ही संभव है। ब्रह्मा जी ने भगवान राम से बताया कि एक बार ऋषि मुनि के बीच बैठा हुआ मूलकासुर शोक व्यक्त करते हुए कहता है, चंडी सीता की वजह से मेरे कुल का विनाश हुआ। पर एक ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, जिस सीता को तू चंडी कह रहा है उसी के हाथों तेरा अंत निश्चित है। यह कहने पर मूलकासुर ने उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मूलकासुर को परास्त करने का एक ही तरीका है और वह है सीता जी द्वारा उसका अंत। यह सुनते ही भगवान राम ने अपने दूध पवन पुत्र को शीघ्र ही सीता जी को सकुशल लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम के संदेश के बारे में बताया, वह तुरंत ही उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही देवी सीता अपने परमेश्वर भगवान श्री राम से मिली तो उनकी आंखें भर गई। बहुत लंबे समय से अपने पति के वियोग में समय व्यतीत कर रही थी। भगवान राम को अपने सामने देख वह बहुत ही भावुक हो गई। भगवान राम ने उन्हें मूलकासुर के पराक्रम और उनके मिले वरदान के विषय में बताया। सब सुनने के बाद सीता क्रोधित हो गई और उन्होंने उनकी आवाज भी भयंकर हो गई। सीता के देह से चंडी रूपी छाया निकल कर मूलकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ गया। को अपनी तरफ आते हुए देख मूलकासुर ने उनसे कहा, जाओ भाग जाओ यहाँ से, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठा। पर चंडी छाया ने मूलकासुर से कहा, तूने ब्राह्मण की हत्या की है, अब मैं तेरी हत्या करके उनका रह चुकाऊंगी। इतना कहकर सीता के रूप में मूलकासुर की मृत्यु चंडी ने उन पर 5 बार चलाई। दोनों ओर से बाणों की बौछार होने लगी। तब अंत में छाया ने सुदर्शन चलाकर मूलकासुर के सिर उड़ा दिया। वह सीता लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस भाग खड़े हुए और सीता रूपी छाया भी ठंडी पड़ने लगी। इस तरह सीता माता के हाथ से कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध संभव हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।